आज तक ऐसा होता रहा है कि जब कोई बीमार पड़ता है तब वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर वहाँ कुछ ब्लड टेस्ट उसे लिखते हैं और जब ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आता है तब क्लियर होता है कि पेशेंट को क्या बीमारी है और फिर उस हिसाब से इलाज चलता है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है। आप लोग काफ़ी बार ये सोचते होंगे कि काश कोई ऐसा जांच होता जिससे पहले पता चल जाता कि क्या हमें ये बीमारी आगे होने वाली है। तो आज मैं ऐसे ही एक टेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा जिससे पहले ही पता चल जाएगा कि क्या भविष्य में आपको वो बीमारी हो सकती है या नहीं। खास करके अगर वो बीमारी दिल से रिलेटेड हो, यानी हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियां आपको हो सकती हैं या नहीं, ये अगर आपको पहले से पता रहेगा तो क्या आपके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। अगर आप रिस्क पे रहेंगे तो आप पहले से ही अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं या डॉक्टर की सलाह लेकर कोई मेडिसिन ले सकते हैं जो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये टेस्ट जो है इसका नाम कैल्शियम स्कोर टेस्ट है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेश कुमार है और आज हम बात करते हैं कैल्शियम स्कोर टेस्ट के बारे में। तो ये कैल्शियम स्कोर टेस्ट होता क्या है? ये कैल्शियम स्कोर टेस्ट एक ऐसी जांच है जिसमें कि देखा जाता है कि आपके जो खून की जो नलियां हैं जिन्हें आर्टरीज बोला जाता है उसमें कितना कैल्शियम डिपॉजिट है। ये देखना क्यों ज़रूरी है कि उसमें कितना कैल्शियम है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितना ज़्यादा कैल्शियम रहेगा उतना ज़्यादा फैट डिपॉजिट आपके आर्टरीज में हो सकता है। ये फैट वो है जो हमारे खाने में जो तेल, घी, बटर ये जो हम खाते हैं उसका ये जो फैट है ये धीरे धीरे करके हमारी आर्टरीज में जमा होता है और जब ये जमा होते होते एक परत बना लेता है तो इसे प्लाक कहते हैं और जब प्लाक बन जाता है तो फिर हार्ट अटैक या स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि खून एक तरफ से दूसरी तरफ जा नहीं पाता है, वहाँ ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। तो ये तो है कैल्शियम स्कोर टेस्ट के बारे में कि ये क्या होता है। अब ये कैसे किया जाता है? तो कैल्शियम स्कोर टेस्ट करने के लिए एक सीटी स्कैन मशीन के द्वारा आपका जांच किया जाता है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई भी इंजेक्शन या कोई इन्वेसिव प्रोसीजर, कोई कट नहीं किया जाता है। ये एक नॉर्मल सीटी स्कैन मशीन है जिसमें कि आपको स्कैन के मशीन के अंदर में आपको डाला जाएगा और जब 10 से 15 मिनट में पूरा रिपोर्ट आ जाएगा जिसमें कि पता चलेगा कि कितना कैल्शियम डिपॉजिट है आपकी कोरोनरी आर्टरीज में, यानी आपके दिल की खून की जो नलियां हैं उसमें कितना कैल्शियम डिपॉजिट है। अब ये किन लोगों को कराना बहुत ज़रूरी है? मान लीजिए अगर आपके परिवार में दिल की बीमारी चली आ रही है, आपके माता पिता या उनके माता पिता में किसी को दिल की बीमारी थी या हाइपरटेंशन की बीमारी थी या डायबिटीज़ था, तो आप लोगों को ये कराना ज़रूरी है क्योंकि ये जेनेटिक हो सकता है। भले आपको कोई सिम्टम ना हो पर हो सकता है भविष्य में आपको दिल की बीमारी हो, हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ये तो हुआ फैमिली हिस्ट्री वालों में। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आप ओबेसिटी के शिकार हैं, तो आपको ये जांच करा लेना चाहिए क्योंकि मोटे लोगों में खास करके देखा गया है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपको भी दिल की बीमारी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपको भी ये जांच ज़रूर करा लेना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ अगले पेशेंट हैं जिन्हें ये जांच कराना चाहिए, तो अगर आपको किसी प्रकार की थायराइड की बीमारी है या इससे रिलेटेड कुछ और है तो आपको ये जांच ज़रूर करा लेना चाहिए। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, यानी आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तब भी आपको ये जांच कराते रहना चाहिए। अब हम जानेंगे कि किन लोगों में ये जांच कराना ज़रूरी नहीं है। तो मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उन्हें ये जांच कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अननेसेसरी जो जांच होते हैं वो प्रेगनेंसी में नहीं करने चाहिए और ये प्रेगनेंसी के बाद करा सकते हैं पर प्रेगनेंसी के दौरान ये नहीं कराना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी दिल की बीमारी है, अगर पहले से ही वो दिल की बीमारी से ग्रस्त हैं और कोई दवा ले रहे हैं, तो फिर ये टेस्ट कराने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो टेस्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऑलरेडी आप बीमार हैं दिल की बीमारी से। और अगर आप कोई इनएक्टिव लाइफ जी रहे हैं, अगर आप बहुत ही ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ है, ज़्यादातर आप ऑफिस वर्क करते हैं, तो आपको ये जांच ज़रूर करा लेना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी सलाह है जो मैं आपको दूंगा कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा देर तक ऑफिस में चेयर पे बैठ के काम करते हैं
और आपकी उम्र 40 साल से ऊपर हो चुकी है तो आपको ये जांच जरूर करा लेना चाहिए। तो ये तो ही कि ये जांच किसको कराना चाहिए और किसको नहीं कराना चाहिए। अब ये जांच कराने से पहले किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, तो अगर आप ये जांच आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो उस समय जांच से पहले टी कॉफ़ी ये बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए। अल्कोहल का सेवन या टोबैको का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो रिपोर्ट है उसमें फॉल्स रिपोर्ट्स आ सकते हैं, जिससे कि आपकी रीडिंग ऊपर नीचे हो सकती है और एक्यूरेट रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसका हमेशा ध्यान रखिए। किसी भी टेस्ट से पहले टोबैको स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन या कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, इसका ध्यान हमेशा रखिए। और क्योंकि ये जांच एक सीटी स्कैन मशीन के द्वारा की जानी है, तो खास करके ध्यान रखें कि कोई भी मेटल की जो चीज़ें हैं जैसे कि रिंग है, ज्वेलरी है, कुछ भी है, तो ये ना पहने, क्योंकि इससे खतरा बढ़ जाता है। मशीन में जाके एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि टेस्ट से पहले कोई भी गोल्ड ज्वेलरी या मेटल रिंग्स या पायल जो भी होते हैं ये नहीं पहनना चाहिए। अब जो रिपोर्ट है उसमें आप क्या देख सकते हैं, किस तरह का रिपोर्ट आता है इसमें। तो रिपोर्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक हाई रिस्क, एक मीडियम रिस्क और एक लो रिस्क। हाई रिस्क में वो आते हैं जिनके की कैल्शियम डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है या उनका जो कैल्शियम स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस टाइप के पेशेंट्स को काफ़ी बच के रहना चाहिए, क्योंकि इनमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो मीडियम रिस्क हैं। ये वो पेशेंट्स हैं या वो लोग हैं जिनको ये होने के चांसेस मान लीजिए तो 50-50 होते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर ले तो चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे कि आगे चल के नहीं हार्ट अटैक या स्ट्रोक आएगा। और लो रिस्क में वो आते हैं जिनके चांसेस पहले से ही कम हैं, तो उनके अपने लाइफस्टाइल जैसी चल रही है वैसे कर सकते हैं। हाँ, जैसे उसमें कुछ हाई रिस्क जो वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें, अगर टोबैको या अल्कोहल है या काफ़ी ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उससे वो चेंज करके अपने जो लो रिस्क है उसको और ज़्यादा लो कर सकते हैं। तो ये तो ही स्कोर्स के बारे में। अब हम जानेंगे कि अगर आपका जो स्कोर है वो हाई आ गया है तो आप क्या करें। अगर स्कोर हाई आ जाता है तो उसके बाद से डॉक्टर्स आपके आगे की जांच करते हैं, देखने के लिए कि क्या ऑलरेडी आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल। अगर आपको ये बीमारियां हैं तो इसकी दवाएं आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, साथ में आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको आगे अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे, ताकि आपको ये हाई रिस्क से वो मीडियम रिस्क में पहले ला सकें। सबसे बड़ा एम यही रहता है कि कोई पेशेंट अगर हाई रिस्क में आ गया है तो उससे बिना किसी इन्वेसिव प्रोसीजर यानी बिना किसी सर्जरी के, केवल दवाओं की सहायता से और लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस करके उसे पहले मीडियम रिस्क में लाया जाए, ताकि उससे आगे जान का खतरा ना रहे, क्योंकि हार्ट अटैक और स्ट्रोक बहुत ही ज़्यादा रिस्की बीमारियां होती हैं। तो इसमें जो है डॉक्टर आपको दवाइयाँ दे सकते हैं, आपको कुछ एक्सरसाइज करने को बता सकते हैं और साथ में फूड में आपके जो चेंजेस है खान पान में जो है वो चेंजेस करने को बोलेंगे, जिसमें कि तेल, घी, मसाला कम करने को बोल दिया जाता है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की बीमारी अगर है तो उस हिसाब से उसकी दवा भी चलती है। ये तो हुआ हाई रिस्क पेशेंट्स के बारे में। तो ये जो हमने आज जाना है कार्डियक स्कोर टेस्ट के बारे में, ये एक काफ़ी अच्छी जांच है जो 1 से 2 साल में कराते रहनी चाहिए, खास करके अगर आप 40 के ऊपर हैं और आपके माता पिता को पहले से हार्ट की बीमारी है, तो जेनेटिक पीपल जो हैं उन्हें ये जांच काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे कर सकती है भविष्य में हार्ट अटैक से बचने के लिए, खास करके इस टाइम में जब हम काफ़ी स्ट्रेस में जीते हैं और हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। हम बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क लाइफस्टाइल पहले से ही जी रहे हैं, तो इसका ध्यान रखिए। कार्डियक स्कोर टेस्ट जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उन्हें ज़रूर कराना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेश कुमार है। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा एक अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए वीडियो के लिए तो ज़रूर कमेंट में बताएं।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खास करके जिनकी वेट ज़्यादा है तो उनके साथ ज़रूर रहे ताकि उन्हें ये पता चल सके कि इस प्रकार का भी टेस्ट होता है, जिससे कि भविष्य में उन्हें दिल की बीमारियां हो सकती है या नहीं, उन्हें ये पहले से पता चल सकता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। चैनल पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।